Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moshumi Roy. So today in this video I'm going to talk about 9 to 5 jobs and how these are diagonally just the opposite to your highest version of life, your highest manifestations. Okay, ये जो 9 to 5 जॉब का कॉन्सेप्ट है, okay, this is actually based on this necessity that we have, most of us have, कि हमें लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए. ठीक है, स्टेबिलिटी इन व्हाट? स्टेबिलिटी मतलब एक स्टेबल इनकम फ्लो जिससे कि हमारे सारे बिल्स पे होते रहे. ओके, हमारे अगर बच्चे वगैरह है तो उसका बिल्स वगैरह जाता रहे, कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीज़ें फुलफ़िल होती रहे, ग्रोसरीज़, घर का रेंट, ठीक है, EMI ऑफ कार लोन, होम लोन, जो भी आपके हैं, एक ऐसा इनकम सोर्स जिससे कि ये जो आपके रिकरिंग बिल्स है, रिकरिंग जो एक्सपेंसेस है वो आपके फुलफिल होते रहे. ठीक है, तो वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ 9 to 5 जॉब्स इज़ सर्वाइवल माइंडसेट. ठीक है, मतलब हम सिर्फ सर्वाइव करना चाह रहे हैं और सर्वाइव करने के लिए हमें रेगुलर बेसिस पे जो चीज़ें चाहिए हम इंश्योर कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा सोर्स हो जहाँ से हम एटलीस्ट बेसिक सर्वाइवल की चीज़ें तो इकट्ठा कर ले, जमा कर ले. ठीक है, देखो आप जब काम करते हो ना, ऑन एन एवरेज अगर आप देखो, जब आप करियर के बारे में सोचते हो, सो देयर आर रफली 2 काइंड्स ऑफ माइंडसेट. एक माइंडसेट ये रहेगा कि आप सर्वाइवल माइंडसेट में रहोगे. ठीक है, कि मुझे सिर्फ अपनी जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसको मुझे खाली एक सिक्योर वे में मुझे चलना है, सो दैट कि मेरी बेसिक नीड्स फुलफ़िल होती रहे, मेरी परिवार की बेसिक नीड्स फुलफ़िल होती रहे, सो दैट वी ऑल सर्वाइव दिस वर्ल्ड. ठीक है, इन अ डिसेंट वे. सो इस माइंडसेट के साथ कुछ लोग काम करते हैं. दैट्स वाई द इन्वेंशन ऑफ 9 to 5. ठीक है, कुछ लोग होंगे ग्रोथ माइंडसेट. ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ ए ग्रोथ माइंडसेट कि मतलब अपने ग्रोथ के लिए लोगों को कुचलते जा रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. ग्रोथ माइंडसेट इन द वे जो लोग खुद पे काम कर रहे हैं. ठीक है, खुद पे काम कर रहे हैं, खुद के मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ पे काम कर रहे हैं, खुद के शैडो वर्क पे फोकस कर रहे हैं, अपना सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं. दे आर ग्रोइंग इनसाइड आउट. ठीक है, और उनका जो ग्रोथ है दैट इज़ सोल लेड. ठीक है, एक पर्पस ड्रिवन है कि सपोज कोई आप काम एक कर रहे हो, उसमें आपका सोल है, आपकी आत्मा है उस चीज़ में, आपको वो काम करके अच्छा लगता है. देखो 9 to 5 में 9 out of 10 people, they don't feel happy going to their jobs. They don't feel happy even sitting at home and doing their online 9 to 5. They don't feel happy. They just do it very robotically. ठीक है, मैंने बहुत बार देखा है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ऐसे इंडिया में, इंडिया के बाहर, हु कनेक्ट ओवर ए सेशन. लेकिन सपोज टाइमिंग कुछ ऐसा है, दिन का टाइमिंग है या फिर रात में भी अगर काम कर रहे हैं, सो दे जस्ट कीप ऑन मूविंग देयर माउस जस्ट टू कीप थिंग्स एज इफ कि वो काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, बट एक्चुअली में वो अपने फ़ोन पे मेरे साथ सेशन ले रहे हैं. ठीक है, सो ये जो काम है 9 to 5, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कर रहे हैं. बट व्हाट कंसर्न्स मी अबाउट दिस इज़ it consumes so many years of your life. You live a life without even living it. ठीक है, you live a life without living it just because you are trying to survive it. That's the whole mantra of your 9 to 5 job. ठीक है, तो लोगों को लगता है कि अगर हम खुद पे काम करेंगे, मैनिफेस्टेशंस पे काम करेंगे एंड खुद की मैनिफेस्टेशन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की चीज़ में काम करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ये बहुत रिस्की है, ब्ला ब्ला फलाना. ठीक है, और उनको ये डिफ़िकल्ट लगता है. ठीक है, डिफ़िकल्ट लगना भी चाहिए बिकॉज डिफ़िकल्ट है. ऐसा नहीं है कि आप अगर सोल लेट काम आप करते हो, सपोज़ आपको कुछ नहीं, सपोज़ आपको शॉल बनाना अच्छा लगता है, यू आर समबडी, यू आर एन आर्टिसन. ठीक है, आप शॉल बनाते हो, आप कोई दूसरी कारीगरी आप करते हो, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, आप मेहंदी आर्टिस्ट हो. ठीक है, आप मेकअप आर्टिस्ट हो, यू आर ए नेल आर्टिस्ट. ठीक है, यू आर प्रोबेबली समथिंग एल्स, आई डोंट नो. ओके, उसमें आपको करके अच्छा लगता है, यू लाइक टू डू दैट वर्क, बट आपको पता नहीं चल रहा है कि इसको हम ग्रो कैसे करें,
खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट पे कैसे काम करें, मतलब मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ पे कैसे काम करें, तो डेफिनेटली देयर कम्स ए फेज ऑफ दिस कन्फ्यूजन व्हेन यू डोंट सी एनीथिंग एंड यू सेटल फॉर 9 to 5, ठीक है, क्योंकि आपको अपने बेसिक खर्चे तो चलाने हैं. बट लेट मी टेल यू, डू नॉट सेटल फॉर ए 9 to 5 परमानेंटली, ठीक है. जब भी आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, हमारा अनस्टेबल हो रहा है, 9 to 5 कर रहे हो, ठीक है. टेल यू 9 to 5 is just the opposite to what we all are trying to do collectively, ठीक है. देखो, मेरा 9 to 5 का एक्सपीरियंस है. ओके, आई हैव मैनिफेस्टेड ए जॉब इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. आई हैव वर्क देयर एज एन ऑफिसर फॉर सो मेनी ईयर्स, ठीक है. तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे मैं निकाल सकती हूँ. देखो, 9 to 5 भी कोई ईजी नहीं है. अगर आपको लगता है ना कि आप मैनिफेस्टेशन लेड काम आप करना चाहते हो, मतलब आप करियर शिफ्ट इसलिए कर रहे हो बिकॉज आप खुद पे यकीन कर रहे हो, खुद के कैपेबिलिटीज़ पे यकीन कर रहे हो, एंड खुद पे ड्रीम्स पे, खुद के गोल्स डिज़ायर्स पे आप फेथ रख रहे हो, खुद के मैनिफेस्टेशन करने की एबिलिटीज़ पे आप भरोसा कर रहे हो, उसके बेसिस पे अपना करियर बनाना, अपना रिलेशनशिप बनाना. आपको अगर वो डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, तो 9 to 5 करना भी कोई ईजी बात नहीं है. यू नो वाई? आई विल टेल यू. देखो, जब भी आप 9 to 5 करने जाओगे, आपको ना खुद को बहुत ज़्यादा मोल्ड करना पड़ेगा सिस्टम के हिसाब से, कि अलग ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ रहेगी, उसकी अलग प्रमोशन पॉलिसीज़ रहेगी, अलग अलग चीज़ें रहेंगी. आपको कितना घंटा काम करना है, जैसे कि ये बैंक्स में बहुत ज़्यादा लेट सेटिंग का पॉलिसी है. आपका काम ख़त्म हो गया तो भी आपको बैठना पड़ेगा. अगर आप मुंह उठा के चल दिए तो फिर लोग आपके पीछे आ जाएंगे कि ऐसे कैसे जा रहे हैं, ठीक है, ये लोग पहले. क्योंकि आप भले ही एंट्री के टाइम पे एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, मतलब कितना कम टाइम में आप कितनी अच्छी चीज़ आप काम आप कर सकते हो, वो ऑल्दो बोला जाता है कि हाँ दिस इज़ हाउ इट इज़. इनफैक्ट एग्जाम्स में भी वही तो होता है ना, आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ता है एंड टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है. लेकिन जब आप चले जाते हो सिस्टम में, देन यू आर समबडी हु इज़ इन द हर्ड, जहाँ पे पूरा हर्ड जो कर रहा है आपको मोरलेस वही फॉलो करना होता है. अगर आप नहीं करते हो, देन यू आर बीइंग पॉइंटेड आउट, यू आर सिंगल्ड आउट, यू आर लाइक ए ऑड मैन आउट. सो आप पे फिर टारगेट करा जाता है, ठीक है. सो ऐसे 9 to 5 सिस्टम्स में अगर आप रहते हो तो आपको खुद को बहुत ज़्यादा आपको मोल्ड करना पड़ेगा. ओके, अदरवाइज़ बहुत सारे क्लैशेस होंगे. मोल्ड करोगे तो आपको इंटरनल क्लैशेस होंगे, ठीक है. एंड देन आपके साथ और आपके आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको देख के भी गांधी जी के 3 बंदर बनना पड़ेगा, कि ना आप देख रहे हो, ना आप सुन रहे हो, ना आप कुछ बोल रहे हो, ठीक है. बिकॉज इफ़ यू डू समथिंग अगेंस्ट दैट, इफ़ यू डू और से समथिंग दैट इरिटेट्स पीपल इन योर 9 to 5 सिस्टम, सो देन दैट्स गोइंग टू अफेक्ट यू वेरी बैडली, ठीक है. और अगर आप वो 3 बंदर बन जाते हो, ना देख रही हो, ना सुन रही हो, ना बोल रही हो टाइप्स, तो फिर आपकी अंदर की सिस्टम रिवोल्ट करने लग जाएगी, ठीक है. यू विल फील इरिटेटेड. शायद आप किसी को बोल नहीं रहे हो, बट योर इंटरनल सिस्टम विल रिवोल्ट, राइट. एंड देन you'll have to become an years boss person. If you are in a 9 to 5 सिस्टम, आपको बॉस का सही भाषा में बोलो तो आपको चमचा बनना पड़ेगा, ठीक है. विदाउट बिकमिंग ए चमचा, इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव ए 9 to 5 का सिस्टम. बिकॉज देखो, ये 9 to 5 का जो एंटायर सिस्टम ही है ना, एज आई ऑलरेडी सेड, इट्स बेस्ड ऑन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स. लोग सर्वाइवल के लिए ही 9 to 5 में जाते हैं. जिस पर्सन को खुद पे भरोसा है, जिस पर्सन को खुद के टैलेंट्स पे भरोसा है, जिस पर्सन को भरोसा है कि मैं कर लूँगी अपने दाम पे चीज़ें, वो 9 to 5 में नहीं जाएगा, ठीक है. वो लोग अपना काम करेंगे, कुछ अपनी चीज़ें वो बनाएंगे, वो 9 to 5 नहीं करेंगे, ठीक है. तो जो भी 9 to 5 में है, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग दिस पीपल आर इनटू सर्वाइवल, ठीक है. सो ये सिस्टम ही ऐसा है. दिस इज़ 9 to 5 इज़ ए मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर सर्वाइवल माइंडसेट, ठीक है. तो इसमें जो बॉसेस भी है ना, वो भी इसी सिस्टम के मैनिफेस्टेशन है. एंड बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, ऑल दिस बॉसेस, ऑल दिस मैनेजमेंट, ऑल दिस HR पीपल, ऑल द HR पॉलिसीज, दीज आर ऑल लाइक वेरी वेरी ईगोइस्टिक इन नेचर. आप उनके अगेंस्ट में जाके कुछ नहीं बोल सकते, आप उनके अगेंस्ट में जाके कुछ सही बात नहीं बोल सकते. ट्रूथ इज़ फॉरबिडन हियर एंड जस्टिस डज नॉट एग्जिस्ट हियर. दैट्स हाउ 9 to 5 सिस्टम्स आर, ठीक है. और
लाइफ बहुत ही ज़्यादा रोबोटिक बन जाती है, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ क्रिएटिव चीज़ें ढूंढ रहे हो इन 9 to 5 लाइफ, तो फिर यू गोइंग टू फेल इन मोर और लेस, ठीक है। और आपका जो लाइफ है ना, आपको लगेगा कि 9 to 5 में जाके आप इसलिए जा रहे हो बिकॉज आपकी लाइफ स्टेबल बनेगी, आपकी लाइफ नॉर्मलाइज हो जाएगी, आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। बट द ट्रूथ इज यू आर पेइंग ए प्राइस फॉर दैट, यू आर पेइंग ए प्राइस फॉर द बिल्स यू आर गोइंग टू पे, ठीक है। प्राइस क्या है? आप अपने लाइफ की पूरी बागडोर अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने बॉसेस के हाथ में आप दे रहे हो, ठीक है। दे आर गोइंग टू रन योर लाइफ, ठीक है। जैसे कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं थी, अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये यहाँ पे होता क्या है। तो जो भी लोग सपोज गवर्नमेंट्स में काम करते हैं एंड दूसरी चीज़ों में काम करते हैं, वो समझ जाएंगे, उनको भी अपने सिस्टम का दिख जाएगा आईना। इसमें देखो ट्रांसफ़र की पॉलिसीज़ हैं। अब अभी ट्रांसफ़र कोई अच्छी जगह पे हो गया तो यू आर इन ए गुड लाइफ, कोई ख़तरनाक जगह पे हो गया यू आर गॉन, ठीक है, फॉर द नंबर ऑफ़ ईयर्स यू आर बीइंग पोस्टेड देयर। अभी आपको क्या काम दिया जाएगा, क्या टेबल, क्या डेस्क दिया जाएगा, उस डेस्क ने आपके प्रेडेसेसर्स ने क्या करके गया है वो आपको देखना पड़ेगा, उसका बोझा आपके सर पे आएगा, ठीक है। देन हु इज़ योर बॉस, हाउ दे आर ट्रीटिंग यू, ठीक है। फिर हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। एक छुट्टी के लिए आपको अर्जी डालनी पड़ेगी, कभी 15 मिनट लेट हो गए, कुछ हो गया, सो देन यूल हैव टू बियर द बर्न ऑफ ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट ऑन पेपर देयर आर अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ एंड दिस एंड दैट, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ मिलता नहीं है इसे, ठीक है। प्रैक्टिकल में आपको बहुत घिसना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में आपको लोगों के साथ मतलब टर्म्स अच्छा बना के रखना पड़ेगा सो दैट कि आपकी चीज़ें सही तरीके से अप्रूव हो जाए, सही तरीके से सारे काम हो जाए। सो दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। सो ऐसे सिस्टम्स में अगर आप जा रहे हो 9 to 5 में, एज आई सेड इट्स नॉट ईजी ऑल्सो। अगर आपको मैनिफेस्टेशन करके अपनी लाइफ को बनाना डिफ़िकल्ट लग रहा है तो 9 to 5 भी कोई ईजी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एज आई सेड इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आपको एक पीपल प्लीजर बनना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन ए 9 to 5 सिस्टम, आपको पीपल प्लीजर एंड बॉस का बूट लीकिंग करके ही आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, ठीक है। मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग करना, ये आपको एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि दिस इज़ व्हाट पीपल हु आर अबव यू दे आर गोइंग टू डू दिस, ठीक है। वो आपको सप्रेस करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, आपको दबा के रखेंगे। यू विल हैव टू बी म्यूट, ठीक है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। आप जब भी रिवोल्ट करोगे, जब भी आप कुछ बोलोगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज दे लाइक साइलेंट क्रिएचर्स, दे लाइक रोबोट्स। दैट्स हाउ यू आर सपोज टू बी इन 9 to 5 जॉब्स। फेवरिटिज्म इसका कल्चर है। हर एक जॉब में आप जाओगे, अपने कल्चर, कम्युनिटी, इन सब के हिसाब से एक लॉबी रहेगा। 100% कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप जाओगे उसमें अपने जात बिरादरी, अपने स्टेट के लोग, अपने धर्म के लोग, ये सब को लेके हर जगह पे अपनी लॉबी रहेगी। एंड यू विल डेफिनेटली, मोस्ट सर्टेनली यू विल फाइंड योर सेल्फ इन ए सिचुएशन जहाँ पे यू सपोज डोंट बिलोंग टू ए सर्टेन लॉबी, ठीक है। सो वो लॉबी के लोग आपको फेवर नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने ही लॉबी के लोगों को वो फेवर करेंगे। दिस काइंड ऑफ फेवरिटिज्म इज गोइंग टू बी देयर। एंड आपके जो भी लीडर्स रहेंगे इन दोज 9 to 5 सिस्टम्स, दे आर नॉट गुड पीपल, दे आर मोस्टली इगोइस्टिक, ठीक है। एज आई सेड, ये सिस्टम ही 9 to 5 का ऑपरेशन सप्रेशन वाला है, ये सिस्टम ही मैनिपुलेशन का, गैसलाइटिंग का है, ये सिस्टम ही ईगोइज्म का है, ठीक है। एंड जो भी आपके बॉसेस हैं, अगर आप उनसे बहुत ही एक उम्दा किस्म की लीडरशिप आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 99.99% ऑफ द टाइम योर एक्सपेक्टेशंस वोंट बी मेट। बिकॉज देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये सारी बुरी चीज़ें, नहीं। ये जो सिस्टम है 9 to 5 का, ये सिस्टम ही एक अननेचुरल सिस्टम है। आप खुद ही सोचो ना, ये सुबह 8-9 बजे, 10 बजे से लेकर के शाम के 6-7 बजे तक एक पर्सन ऑफिस में जैसे कि बकरे को या गाय को, जैसे कि मतलब ज़मीन में वो खूंटे के साथ बांध देते हैं ना, कि अभी तुझे तो इधर ही घूमना पड़ेगा पूरे दिन, जब तक कि मैं आके तुझे नहीं खोलता हूँ, इधर ही घूमते रहे, इधर ही खा, इधर ही पी, इधर ही हग, इधर ही मूत, ठीक है। तुझे जो भी करना है इधर ही कर, ठीक है। सो 9 to 5 इज सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, ठीक है। वो कोई भी जगह पे आपको खूंटे के साथ बांध देंगे और वहीं पर ही जो करना है आपको करना है। एंड दिस इज़ नॉट हाउ ह्यूमन बींग्स आर सपोज टू बी।
A normal being is supposed to be free. He or she is supposed to be moving around, doing things, feeling playful and joyful in his or her life, being playful and joyful in his or her work. हमने वर्क को, काम को एक बहुत ही मैकेनिकल चीज़ बना दिया है, ठीक है, कि जिसमें आपको बस नाखुश रहना है, आपको मर मर के काम करना है. बट टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़. और इस तरीके के काम से कुछ नहीं होता है, किसी का कुछ भला नहीं होता है. देखो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी मेंशन करी ना, पीपल प्लीजिंग एंड ऑपरेशन सप्रेशन, ईगोइज्म ऑफ योर बॉसेस एंड देन फेवरिटिज्म, देन लॉबीबाजी, ये सब करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑफ 9 to 5, ठीक है. बट द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, जैसे कि आज के टाइम पे तो ये इनएविटेबल हो गया है, क्योंकि लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, शायद प्रोफेशनल लाइफ के लिए ना भी सही, अगर पर्सनल लाइफ में अपनी शादी बचाने के लिए, अपने रिलेशनशिप्स को बचाने के लिए, बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, उस पैटर्न से खुद को बचाने के लिए, या फिर हेल्थ ख़राब हो रही है, ठीक है, उसके लिए जिम जाना है, अच्छा खाना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के लिए अभी पीपल आर बाउंड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, ठीक है. अगर ना भी चाहो तो भी आज लोगों को काम करना पड़ता है अभी खुद पे, ठीक है. तो लोगों को अपने सेल्फ एस्टीम पे काम करना पड़ता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ता है, सेल्फ वर्थ इशूज़ पे काम करना पड़ता है, ठीक है. एंड ढेर सारा शैडो वर्क इज़ 100% मैंडेटरी, वो करना ही पड़ता है, ठीक है. लोगों को विक्टिमहुड छोड़ के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पे काम करना पड़ता है. प्लस अगर आप और भी इसको एक स्टेप आगे लेके जा रहे हो, जैसे कि आप जाप कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, थोड़ा उस साइड से भी जोड़ रहे हो, तो आप में और भी ज़्यादा ऊर्जा आ जाएगी एंड आपके मैनिफेस्टेशन में भी एक बहुत अलग तरीके से पावर आ जाएगी, ठीक है. तो ये सब चीज़ें जब आप करते हो ना, यू ग्रेजुअली बिकम ए डिफरेंट पर्सन, ठीक है. एंड ये मैं एक्सपीरियंस से अपने मैं कह सकती हूँ, ठीक है. सी आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन SBI अनइंटरप्टेडली फॉर 5 years, ठीक है. बट उसके बाद आई लेफ्ट गोइंग टू ऑफिस फॉर अराउंड 22-23 months फॉर सर्टेन रीजन्स, ठीक है. आई डिड नॉट गो टू द बैंक फॉर 22-23 months. बट नाउ दैट आई हैव फाइनली रिजाइंड, ठीक है, आई जॉइंड द बैंक रिसेंटली टू जस्ट रिजाइन फाइनली, कि भाई टाटा बाय बाय, बस ख़त्म करो इस बात को, ठीक है. So this time when I joined, I had a lot of self-introspection, you know, when I worked in the bank for 5 years continuously, and now when I briefly joined for some time just to complete the formalities, ठीक है. तो इस टाइम पे I just noticed that I do not belong here anymore. I do not belong to this culture anymore. And ये इसलिए हुआ because I have worked so much on myself, on my mindset, on my self-worth issues. I have done so much shadow work on what I accept, what I don't accept, कि मेरे अंदर से ना fear चला गया है, ठीक है. The fear has gone, the insecure feelings are gone, ठीक है. वो unstable feelings are gone, कि अगर ये नहीं तो पता नहीं मैं क्या करूँगी. ये जो चीज़ पहले थी मेरे में, ये चीज़ इस हद तक ख़त्म हो गई है. I have become so much intolerant of all this nonsense things which is part and parcel of 9 to 5, कि ये चीज़ सिर्फ मुझ में नहीं, ये आप सब में होंगी जो भी आप खुद पे काम कर रहे हो, ठीक है. एंड ये चीज़ नेचुरल होंगी. ऐसा नहीं कि आपको खुद को हर जगह पे अवेयरनेस डालनी पड़ेगी हर सिचुएशन में. आप खुद में ही ऐसा हो जाओगे ना कि आप सहन नहीं कर पाओगे कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, ठीक है. लोग आपको अगर कुछ बोलते हैं, अगर वो चीज़ गलत है, आप देन एंड देयर उसका प्रोटेस्ट करोगे. नॉट लाइक कि जो पहले होता था, सपोज़ मैं किसी बात से मैं परेशान हूँ, मेरा कोई दूसरा कलीग है वो भी उसी बात से परेशान है, हम दोनों ही अपने बॉस से या कोई सिस्टम से परेशान है, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, या फिर इसको उसको गाली दे रहे हैं, या फिर किसी का गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है. तो उससे थोड़ा सा मन हल्का हो जाता था, फिर अपने अपने डेस्क में जाके बैठ जाते थे. बट नाउ what has changed that I was not going to somebody else to talk about something that I did not like. Now I was solution oriented. Now I was actually doing what I should have done, ठीक है. उससे किसी को अच्छा लग रहा है, किसी का आईब्रो टेढ़ा हो रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है. Now none of those things were affecting me, and those people were getting irritated कि how come this girl is so brave, how come this girl is so like upfront, ठीक है. Although these people may be like 4-5 levels higher in the hierarchy, लेकिन फिर भी उनको फ़र्क पड़ने लगा with my confidence level.
ठीक है। एंड ये जो चीज़ है ये इसलिए हुआ है बिकॉज आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन माई मैनिफेस्टेशन सो मच कि मैं अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से बहुत ज़्यादा बाहर आ गई हूँ. नाउ आई डोंट नीड द सहारा ऑफ ए जॉब टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, बिकॉज आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन, वेरी वेरी क्लियर कंक्लूजन एंड दिस कॉन्फिडेंस लेवल कि even if I'm not doing anything, suppose even if I'm traveling, I can manifest money from situations and opportunities that I did not know exist before. ठीक है. So ये जो लाइफस्टाइल में अगर एक थोड़ा सा भी आपको एक ग्लिम्स दो ना, द नॉर्मल लाइफस्टाइल दैट एन एवरेज, क्योंकि मैं स्टेट बैंक से थी तो मैं स्टेट बैंक का बताती हूँ. एक नॉर्मल एवरेज स्टेट बैंक का एम्प्लॉय देखो क्या करता है. मुंबई सर्कल के हिसाब से मैं बात में करती हूँ. लोग सुबह उठते हैं, ठीक है, लोग सुबह उठते हैं, थोड़ा अगर थोड़ा टाइम मिलता है किसी को तो 10-15 मिनट अपने बिल्डिंग के चक्कर लगा लेते हैं 4-5. ठीक है, फिर वो लोकल में ट्रैवल करने लग जाते हैं. ठीक है, खाना बनाने का टाइम मिलता नहीं है, और अगर बनाते भी है तो एक आध टोस्ट, एक सूखी भाजी, 1-2-4 चपाती. ठीक है, यही लेके वो ऑफिस चले जाते हैं. ऑफिस में जाके दे आर कैंटीन डिपेंडेंट पीपल, दे आर सर्वाइविंग ऑन कैंटीन लाइक 100%. ठीक है, क्योंकि सुबह खाना बनाने का टाइम नहीं है, दोपहर को खाना बनाने का टाइम नहीं है. अगर खाना बनाते भी है तो दैट्स व्हाट, एक भिंडी की सब्जी, एक सूखी सब्जी एंड समव्हाट लाइक चपाती दाल, समथिंग लाइक दैट. एक आध सब्जी में ये लोग खा के इनका हो गया. ठीक है, दिन में 2-3 बार चाय. ठीक है, देन फिर से वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं लोकल में, फिर घर आके वापस से वही एक सूखी सब्जी दाल भात खा के सो जा रहे हैं. ठीक है, तो ये जो लाइफ है ये इनका चलता जा रहा है ईयर आफ्टर ईयर. ठीक है, तो अभी के हिसाब से आप, मुझे पता है आप लोग अभी बहुत अवेयर हो, आप बताओ ये जो लाइफस्टाइल है क्या ये हेल्दी लाइफस्टाइल है किसी एंगल से भी? नहीं. ठीक है, अभी जो हम सुनते हैं कि हमें हमारे बॉडी वेट के हिसाब से, सपोज इफ़ आई एम 70 kg ऑफ वेट तो मुझे 70 ग्राम्स प्रोटीन लेना चाहिए. इफ़ यू आर 60 kg तो 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, समथिंग लाइक दैट. ओके, एंड हमारा प्रॉपर एक डाइट होना चाहिए, हमें ये चीज़ें खानी चाहिए. ठीक है, एंड हमें एक्सरसाइज करना चाहिए. एंड एक्सरसाइज के भी कितने फॉर्म्स है, पिलाटेस है, एंड देन जिम है, योगा है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स. ये सारी चीज़ें हैं. मेंटल वेलबींग के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं. लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, लोग बाहर घूमना चाहते हैं. ठीक है, सो क्या ये सारी चीज़ें जो हम अभी सीख रहे हैं हमको करनी चाहिए हमारे वेलबींग के लिए, हमारे लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, क्या ये चीज़ ये लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते. बिकॉज 9 to 5 का जो पैटर्न बना हुआ है, दिस पैटर्न इज नॉट मेंट टू गिव यू ए फीलिंग ऑफ ए गुड लाइफ. ठीक है, और ये चीज़ मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी है. ये सिस्टम ऐसा रहता है, द HR सिस्टम, द मैनेजमेंट सिस्टम, अगर ये देख रही है ना कि आप तो अपने लाइफ में मज़े कर रहे हो, आप तो बहुत अच्छी लाइफ आप जी रहे हो, सपोज आप जिम जा रहे हो, यू लुक प्रॉपर, यू लुक फिट, यू आर लाइक ग्लोइंग, यू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, यू आर लाइक मतलब मैग्नेटिक, यू आर लाइक इन्फेक्शस इन योर ऑरा. ठीक है, तो फिर वो ऐसी ही चीज़ें डिवाइस करेंगी आपके अगेंस्ट कि आप वो चीज़ें ना कर पाओ. ठीक है, सो इसलिए मोस्टली नहीं कर पाते लोग. वही एक सूखी सब्जी और 2 चपाती, यही उनकी लाइफ बन जाती है. दैट्स हाउ दे स्पेंड देयर होल लाइफ विद अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स. क्योंकि मैंने पहले ही कहा, क्योंकि आपको सारी चीज़ें खुद में दबा के आपको चलनी है, क्योंकि बाहर तो कुछ बोल नहीं सकते, बाहर तो कुछ कर नहीं सकते. ठीक है, लेकिन ये जीने का तरीका नहीं है. इफ़ यू आर स्टिल एडजस्टिंग टू दिस काइंड ऑफ ए लाइफ स्टाइल, तो फिर ये मत समझो कि सिर्फ कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपकी होल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपकी होल क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है. क्योंकि देखो, गोबर हर एंगल से गोबर रहता है. ठीक है, एक हीरा हर एंगल से हीरा ही रहता है. ठीक है, सो अगर आपकी लाइफ अच्छी बनेगी, अगर आप कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे, अगर आप सेल्फ एस्टीम पे काम करोगे, अगर आप शैडो वर्क करोगे, अगर आप खुद के मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ पे काम करोगे, सो आपके लाइफ की 360 डिग्री चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, सो देन यू कैन नॉट एडजस्ट योर सेल्फ इन ए 9 to 5 एनवायरमेंट, क्योंकि वो अगेंस्ट है. दैट इज़ नॉट समथिंग इन्वेंटेड फॉर ह्यूमन एवोल्यूशन. दैट इज़ नॉट समथिंग इन्वेंटेड फॉर द वेलबींग ऑफ यू एंड मी. ठीक है, वो सिर्फ एक गधा मजदूरी करने का जगह है. ठीक है, विद अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेन, राइट? सो इफ यू आर इन ए 9 to 5 लाइक आई वाज, सो आई विल हाईली रेकमेंड कि स्टार्ट working out your way out of this system.
एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लाइफ ऑन अ डिफरेंट लेवल, जहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन लेड लाइफ आप लीड कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे मैनिफेस्टेशन एक ऐसा टूल बन गया है आपके लिए कि यू कैन एक्चुअली रिलाई ऑन इट लाइक ए डिपेंडेबल फ्रेंड. यू कैन रिलाई ऑन दिस स्किल ऑफ योर्स टू मेक ए लिविंग फॉर योर सेल्फ. ठीक है, जस्ट बिल पेमेंट के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ को सर्वाइवल का क्वेस्ट नहीं बना देना है. ठीक है, यू हैव टू वर्क. नाउ इज द टाइम. आई डोंट केयर वेदर यू आर इन योर 20s, 30s, 40s, 50s. मैं अपने बहुत सीनियर से मैं कभी कभी बात करती थी, वो लोग बताते कि अरे मेरा तो 50 ईयर्स हो गया, अभी क्या ही करेंगे. क्या नहीं चाहोगे कि आपकी लाइफ अच्छी हो? राइट. सो वट एवर मे बी योर एज, यू आर ए मैन, वुमेन, मदर, सिंगल मदर, डिवोर्सी, आई डोंट केयर. ठीक है, बट यू शुड make this effort towards yourself to come out of that system and try to make a life for yourself which is actually breathable, right? And अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं तो उसके सारे डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. And Monday to Friday 5 am to 6 am there is a class called 5 am portal. You join that class and we practice manifestation, we practice living in the end state.